Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 18 oil, fiber, spices and medicine producing plant lecture नंबर 2। सबसे पहले हम वह देखते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ा था। हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी और हमने यह देखा था कि ऑयल जो है वह 2 टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक या वॉलेटाइल और सेकंड फैटी एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपर फॉर्म में ख़त्म हो जाते हैं और खुशबूदार होते हैं, जैसे कि जैस्मिन, मोगरा, रोज़ एक्सेट्रा। जबकि नॉन वॉलेटाइल वह होते हैं जिनको खुला छोड़ने पर वह वेपर फॉर्म में ख़त्म नहीं होते, जिसमें कई टाइप के एडिएबल और नॉन एडिएबल ऑयल्स आते हैं। जिसमें भी हमने कुछ डिवाइडेशन किया था कि ड्राइंग ऑयल्स जिसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल लेयर बन जाती है थोड़े समय में, वो कहलाते हैं ड्राइंग ऑयल्स। सेमी ड्राइंग ऑयल्स कौन से होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं एक फ्लेक्सिबल लेयर को बनाने में। और नॉन ड्राइंग ऑयल्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑयल्स जिसके ऊपर कोई भी फ्लेक्सिबल लेयर नहीं बनती। जबकि फैट एंड टेलो क्या होते हैं कि ऐसे ऑयल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और इनके बारे में भी हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा था वो थे मस्टर्ड, ग्राउंड नट या पीनट, कोकोनट एंड कैस्टर। इनके बारे में हमने स्टडी की थी। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक लेके चलते हैं जो है फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट, कि कौन कौन से प्लांट है जो फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो हमारे नेचर में प्लांट से 3 टाइप के फाइबर्स हमको मिलते हैं। एक तो सरफेस फाइबर, एक सॉफ्ट फाइबर और एक हार्ड फाइबर। सरफेस फाइबर वह होते हैं जिसमें आपको किसी भी प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर सरफेस वाले हिस्से से फाइबर मिलते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन जो है वह आपको बीज के ऊपर सरफेस से मिलता है। जबकि सॉफ्ट फाइबर्स वे होते हैं जो प्लांट में एक टिश्यू पाया जाता है पेरिसाइकल, उस पेरिसाइकल से डेवलप होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल जूट, फ्लेक्स हेम्प एक्सेट्रा। एंड हार्ड फाइबर्स क्या होते हैं कि ऐसे फाइबर जो हमको पत्तियों से बनते हैं, पत्तियों से हमको प्लांट मिलते हैं, लीफ ऑफ मोनोकोट, वो होते हैं हार्ड फाइबर, जिसमें आती है मूंज। तो ये हमने 3 टाइप के फाइबर्स थे जिसका हमने डिवाइडेशन किया। तो एक एक करके हम कुछ प्लांट को पढ़ते हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कॉटन। कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो बॉटनिकल नेम आता है वह आता है गोसिपियम स्पीसीज। कॉटन की जो फैमिली है वह है मालवेसी और फाइबर प्रेजेंट ऑन टेस्टा सीड कोट। मतलब कि सीड कोट के ऊपर वाला जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको टेस्टा कहते हैं, उससे फाइबर मिलते हैं। कॉटन की बात करें तो इससे इस प्लांट में से कॉटन या रुई निकालने के बाद में इसके जो बीज होते हैं उनसे एक टाइप का फैटी ऑयल्स भी हमको मिलता है, जिसको बिनोने का ऑयल कहते हैं, बिनोना ऑयल उसको बोलते हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी ये वर्ड्स बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में आपको एक तो बॉटनिकल नेम, एक प्लांट की फैमिली और उसका यूज़फुल पार्ट क्या है वो चीज़ याद रखनी है। तो ये तो सबसे पहली बात हमारी इम्पोर्टेंट आ गई। इन द वर्ल्ड इंडिया, USA, रशिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड शोइंग इन अप्रैल टू जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर टू मार्च। कि कॉटन की जो उगाई है उसको उगाने का महीना होता है अप्रैल से लेके जुलाई तक, और वापस इनकी जो कटाई की जाती है वह अक्टूबर से मार्च महीने में की जाती है। एडवांस वैरायटीज़ की बात करें कॉटन की तो उसमें आती है महालक्ष्मी, MCU2, AK 277 एंड सुजाता। ये जो है कॉटन की एडवांस वैरायटीज़ है। और इसके यूजेस की हम बात करें
तो मेकिंग कॉटन क्लोथ्स बनाने में देयर फाइबर आर प्योर सेल्यूलोज एंड यूज्ड इन ब्लैंकेट रोप फॉर्मेट एंड फिलिंग द मैट्रेस एंड पिलो एंड सेमी ड्राइंग एडिएबल ऑयल बिनोला ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। के इसके यूजेस में एक तो ये आता है कि ब्लैंकेट में और मैट्रेसेस में कॉटन डालने का काम किया जाता है, पिलोज़ में, और साथ में इससे बिनोने का ऑयल मिलता है जो खाने के तौर पे भी सेमी ड्राइंग टाइप का ऑयल है। सेकंड प्लांट की हम बात करें तो हमारे सामने आता है मूंज। मूंज की बात करें हम तो हम देखते हैं मूंज का बॉटनिकल नेम एरिएंथस मूंजा है और इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। इसी का दूसरा नाम पोएसी है। याद रखना है फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी और या पोएसी। और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी लीफ है क्योंकि लीफ से फाइबर हमको मिलता है। मूंज प्लांट एक टाइप का मोनोकोट प्लांट है जो प्री एनल घास है एक टाइप की, जो 5 से 8 फीट तक लंबी होती है, 5 to 8 फीट लॉन्ग। इट बिकम लीफलेस एट द एंड ऑफ विंटर सीजन एंड लीफ फॉल आफ्टर ड्राइंग। कि विंटर सीजन में इसकी पत्तियां झड़ जाती है और इसकी सूखी पत्तियों को लकड़ी के हथौड़े से पीटने पर आपको मूंज मिलता है। थिन रोप्स आर मेड बाय दिस फाइबर। इस मूंज से पतली रस्सियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन हेम्प की। सन हेम्प भी एक टाइप का फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुनसिया। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी और इसका यूज़फुल पार्ट उसका स्टेम है जिससे हमको फाइबर मिलते हैं। ये प्लांट दिखता कैसे है जगह हम देखें, ये दिखने में कुछ ऐसा प्लांट हमको दिखाई देता है सन हेम्प का। आगे बात करें तो ये प्लांट लगभग 1.5 मीटर तक लॉन्ग होता है जो एक टाइप का एनुअल प्लांट है जिसकी उगाई सन हेम्प प्लांट की उगाई रेनी सीजन में की जाती है, जबकि 4 महीने कंप्लीट हो जाने पर इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना, जबकि सोन का मतलब होता है कि फसल कब उगाई जाती है। रोटिंग एक मेथड है जिससे इस प्लांट में से फाइबर को अलग किया जाता है। कि इसमें क्या होता है कि इसकी पत्तियां या स्टेम झड़ने के बाद में जब इनको काट दिया जाता है तो इनको पानी में डुबोकर इन्हें सड़ाया जाता है और साथ में क्लोस्ट्रीडियम टाइप के बैक्टीरिया को पानी में छोड़ देते हैं। वह क्या करते हैं, इस प्लांट में से स्टेम को मतलब स्टेम से फाइबर को अलग करने का काम करते हैं। तो रेटिंग मेथड डन बाय क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है जो इस प्लांट में रेटिंग मेथड को कंप्लीट करता है, जिससे यहाँ पर प्लांट में से कह सकते हैं स्टेम अलग, फाइबर्स अलग होते हैं। ये यहाँ पे स्पेलिंग में रोटिंग वर्ड आ गया, रोटिंग नहीं है रेटिंग है, RETTING। ओके। यूजेस की बात करें हम तो यूजेस में आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कैनवास, फिशिंग नेट, सिगरेट पेपर, टिश्यू पेपर इज मेड बाय सन हेम्प प्लांट। गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड इज़ यूजफुल टू पेंटिंग इंडस्ट्रीज। इनसे एक टाइप का गोंद भी निकलता है जिसको पेंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हमारे प्लांट थे जो कह सकते हैं कि फाइबर से रिलेटेड थे। आगे हम बात करते हैं स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट की, कि कौन कौन से प्लांट है जो स्पाइसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हिल, जिन्होंने 1952 में अपनी एक डेफिनेशन दी थी स्पाइसेस से रिलेटेड। उन्होंने क्या कहा था कि नॉर्मली प्लांट के ऐसे सब्सटेंस जो सूखे हो और ड्राई मतलब सूखे हो और जिनमें एसेंशियल ऑयल सुगंधित तेल मौजूद हो, उनको हम स्पाइसेस कहते हैं। और इनका यूज़ पाउडर के तौर पे किया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। वापस एक मिनट, उन्होंने क्या कहा था
कि नॉर्मली ड्राई और रिप प्लांट सब्सटेंस, रिप का मतलब होता है कड़क जो होता है सॉलिड, प्लांट सब्सटेंस इज in which essential oil is present are called spices, कि जिसमें सुगंधित तेल मौजूद हो उनको हम स्पाइसेस कहते हैं और इनका यूज़ पाउडर्ड फॉर्म में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है क्लोव यानी कि लौंग। लौंग क्या है ज़रा देखिए। बॉटनिकल नेम जो है वह है सीजीजियम एरोमेटिकम और इसकी जो फैमिली है उस फैमिली का नाम है मिर्टेसी। और लौंग की बात करें तो इसका यूज़फुल पार्ट जो है वह ड्राई बड्स है। याद रखना, शुष्क कलिकाएं, ड्राई बड्स जो फूल निकलते हैं उनके ऊपर की जो कली है वही ड्राई बड्स इसका यूज़फुल पार्ट है, जो हमको दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखें, ये एक टाइप की लौंग है जो आपको बड्स की फॉर्म में ही दिखाई देती है, क्योंकि यह प्लांट का बड वाला हिस्सा ही है। अगर हम वर्ल्ड में कंपैरिजन करके देखें तो तंजानिया, जिंजीबर एंड मेडागास्कर जो कंट्रीज़ हैं वह लार्जेस्ट क्लोव प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, कि सबसे ज़्यादा लौंग वहाँ पर डेवलप होती है। लौंग में उसकी जो एक्यूट ऑर्डर है कि इसकी जो तेज खुशबू है वह किसके कारण मौजूद होती है? यूजेनॉल एक टाइप का केमिकल है जो उसमें पाया जाता है, जिसके कारण उसकी एक्यूरेट ऑर्डर मौजूद होती है। क्लोव की बात करें तो क्लोव की जो क्लोव इज़ ए फ्रेग्रेंट हॉट सब्सटेंस, कि यह एक खुशबूदार गर्म सब्सटेंस है जिसका हम यूजेस मसालों के तौर पे करते हैं। और लौंग क्या यूजेस कई टाइप की ड्रग्स में भी करते हैं, दवाइयों में भी करते हैं, जिसमें टूथ मेडिसिन्स भी आती है, कफ सिरप्स भी आती है, स्किन लोशन भी होते हैं जिनमें लौंग का यूज़ करते हैं। इन इंडोनेशिया क्लोव इज़ वाइडली कंज्यूम्ड इन स्मोकी टबाको इज़ कॉल्ड करकेट, कि इंडोनेशिया में लौंग जो है वह तंबाकू के साथ में मिलाकर यूज़ किया जाता है, जिसको क्रिकेट कहते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिकेट एक टाइप का कह सकते हैं नशीला पदार्थ है जो ज़्यादातर इंडोनेशिया में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है टबैको के साथ में लौंग को मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्पाइसेस प्लांट की बात करें तो हमारे सामने आता है ब्लैक पीपर यानी कि काली मिर्च। तो ब्लैक पीपर की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम जो है वह है पाइपर नाइग्रम, फैमिली है पाइपरेशी, और इसका जो यूज़फुल पार्ट है वह उसका फ्रूट है, जो एक टाइप का ड्राई ड्रम्प फ्रूट है। ड्रम्प फ्रूट इसका एक कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया, फ्रूट में ही एक टाइप पाया जाता है ड्रम्प टाइप के फ्रूट्स, जो हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं प्लांट में। अगर हम ब्लैक पीपर यानी कि काली मिर्च की बात करें तो इसको किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है, और इंडिया एंड इंडोनेशिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पीपर। अगर हम काली मिर्च के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला तो यूजेस वही आता है फूड प्रिपरेशन में। फॉर द बेस्ट आई साइट इन इट्स पाउडर शुड बी ईट विथ घी, कि अगर आपको आँखों की जो देखने की कैपेसिटी है उसको तेज करना है तो माना जाता है कि घी के साथ में काली मिर्च के पाउडर को लेना चाहिए। एंड यूज्ड एज मैनी आयुर्वेदिक पाउडर्स, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो है उसमें भी काली मिर्च का पाउडर यूज़ होता है। इन फीवर कफ कोल्ड इट इज़ कंज्यूम्ड बाय मेकिंग मेडिसिन्स, के फीवर कफ और कोल्ड होने पर इसका कंज्यूम किया जाता है मेडिसिन में, मेडिसिन बनाकर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट है वह है हल्दी यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, उसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लौंगा,
और इसकी जो फैमिली है वह है जिंजीबेरेसी और इसका यूज़फुल पार्ट जो है वह राइजोम होता है। राइजोम एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है। याद रखना कि हल्दी जो है एक स्टेम है, न कि रूट है जो ज़मीन के अंदर उगती है। तो राइजोम क्या कह सकते हैं, हल्दी क्या है, एक टाइप का राइजोम यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। एंड बाय क्लीनिंग द टर्मरिक राइजोम एंड ड्राइंग आफ्टर टर्मरिक इट इज़ ऑब्टेन, कि सबसे पहले ज़मीन में से उसके स्टेम को, राइजोम को निकाला जाता है, बाद में उसको सुखाया जाता है, फिर उससे आपको टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर आपको मिलता है। येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज़ फॉर क्यूमीन एंड स्मेल इज़ फ्रॉम जिंजीबराइन। ये दो केमिकल्स है जिसके कारण इसका जो एक तो येलो कलर और एक इसकी खुशबू आती है। कुरकुमीन के कारण उसका पीला रंग होता है, जबकि इसकी जो स्मेल है वह जिंजीबरीन नाम के केमिकल के कारण होती है। इसके यूज़ेस की बात करें तो वेजिटेबल्स में मसालों के तौर पे यूज़ होता है, अचार बनाने में यूज़ होता है और मेडिसिन इफ़ेक्टिव टू द ब्लड प्योरीफायर, के खून को प्योर करने में भी हल्दी का यूज़ होता है। इन एडिशन इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एंड किल वर्म्स, के बहुत सारे कीड़ों को मारने में और इंजरी होने पर भी हल्दी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी वाइडली यूज इन स्किन डिजीज़ एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पीटी एक्सेट्रा, कि आपने देखा होगा कई टाइप के कॉस्मेटिक सामान आते हैं जो कह सकते हैं हल्दी से बने हैं और स्किन डिजीज़ को भी ख़त्म करने में यह काम आता है। और आपने शादी विवाह में देखा होगा कि पीटी लगाई जाती है, तो वो पीटी भी एक टाइप की हल्दी है जो स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देती है और आपके स्किन के कलर को निखारने का काम करती है। इन मैनी रिलीजन्स फेस्टिवल इट इज़ यूज्ड एज होली सब्सटेंस, के कई रिलीजन फेस्टिवल्स में इसको एक पवित्र सब्सटेंस के तौर पे भी देखा जाता है। तो इसके साथ आज की हम ऑनलाइन क्लास ख़त्म करते हैं। इससे आगे के टॉपिक जो हैं वह हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।